Hey guys, welcome back and we are enjoying blogging journey। बड़े ही एक्साइटिंग टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करते आ रहे हैं पिछले कुछ सेशन से और आई एम श्योर आप लोग मुझे मिस कर रहे होंगे, मेरा वीडियो मिस कर रहे होंगे, बट डोंट वरी, मैंने आप लोगों की बढ़िया एक्सप्लेन करने के लिए ही मेरा वीडियो ऑफ कर रखा है और बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो में शायद वो वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा तो आपको वो भी दिख जाएगा। सो एनीवेज लेट्स स्टार्ट। और अभी हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो में हाउ टू इंस्टॉल प्लगइन्स और अभी हम बात करने जा रहे हैं एनालिटिकल टूल्स के बारे में जो कि हमारे ब्लॉग के लिए जरूरी होते हैं। तो नेसेसरी टूल्स में अगर एनालिटिकल टूल्स की बात करें तो ये टूल है दो, एक है गूगल एनालिटिक्स, दूसरा है गूगल सर्च कंसोल। अब हम देखते हैं कि इनका क्या यूज होता है और कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो एक एक करके दोनों को हम लोग इंस्टॉल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमें इसका प्रैक्टिकली करने का एक जो एंजॉय है वो हम अभी लेंगे। चलो शुरू करते हैं। अभी हम चलते हैं हमारी स्क्रीन पे, हमारे ब्लॉग में, और इसी में कर लेते हैं। यहाँ पे हम डालते हैं गूगल एनालिटिक्स पहले करते हैं। तो गूगल एनालिटिक्स जब आप टाइप करते हैं तो एक वेबसाइट खुलेगी, आपको उसी पे क्लिक करना है। दिस इज फर्स्ट साइट analytics.google.com। आप इस पे क्लिक कीजिएगा। आपको सबसे पहले गूगल एनालिटिक्स टाइप करना है, फिर जो वेबसाइट खुलेगी आपको उस पे क्लिक करना है। और मैं आपको सेटअप दिखा देता हूँ, ऑलरेडी हमारा वेबसाइट के अंदर किया हुआ है तो मैं आपको उसके स्टेट्स भी दिखाऊंगा तो आपको और क्लैरिटी आएगी कि ये कैसे वर्क करता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम इसको देखते हैं और इसको आप साथ साथ में जैसे ही आप इसको फिनिश कर लें तो फिर आप अपने ब्लॉग के लिए इसको सेट कीजिएगा। तो आपको प्रैक्टिकली करने का जो एक्सपीरियंस होगा वो आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। चलो देखते हैं। मीनवाइल मैं आपको कुछ अपडेट दे दूं। हमारे ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं, आपने ज्वाइन कर लिए होंगे और हमारे और भी अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर भी हमारे कुछ ट्यूटोरियल्स डिजाइन किए हुए हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं। ये हमारा ऑलरेडी लॉगिन है इसके अंदर तो इसीलिए ये डायरेक्ट खुल गया। हम एक काम करते हैं, हम इनकॉग्निटो विंडो के अंदर खोलते हैं और वहां पे सर्च करते हैं। यहाँ पे सर्च करते हैं अगेन गूगल एनालिटिक्स, तो देखते हैं क्या आता है। वहां पे ऑलरेडी लॉगिन था तो इसी वजह से शायद वो डायरेक्ट शो कर दिया उसने। जब गूगल एनालिटिक्स आपका वर्किंग में होगा तब उस तरह से यहाँ पे जैसे विंडो आएगी अभी तो उस तरह से आपके स्टेट्स आ जाएंगे आपके सामने। चलिए इसमें हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि प्रोसेस क्या होती है। तो मैं बात कर रहा था हमारे अलग ट्यूटोरियल्स के बारे में, तो अगर आपको वो एक्सप्लोर करने हैं तो आपको लिंक्स मिल जाएंगे इन बिटवीन, इन वीडियोस के बीच बीच में आपको लिंक्स मिलते होंगे तो आप उनको भी एक्सप्लोर कीजिएगा। अगर और कोई ट्यूटोरियल आपके काम का है तो आप उसको भी जरूर एंजॉय कीजिएगा। और ये सारे ट्यूटोरियल्स हमने इस वे से बनाए हैं कि कोई भी पर्सन जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता तो वो भी इनको सीख के और अपनी लाइफ में ग्रोथ ला सकता है। अपनी ऑनलाइन जो जर्नी है उसको वो एक्सेलेरेट कर सकता है। अदरवाइज आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि आप एक ऐसा चूज कर सकते हैं जो कि आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ले जाएगा और आगे भी आपको इसमें फायदे होते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे, तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे गूगल एनालिटिक्स को तो आपको इसके अंदर सबसे पहले आपका ईमेल आईडी डाल। ईमेल आईडी से मेरा मतलब है, सपोज हम डालते हैं एक्सीलेंट, सॉरी ये इसका इसी का डाल देते हैं। आपका जो ईमेल आईडी होगा वो डालिएगा आप। नाउ पासवर्ड, पासवर्ड क्या है, शायद मैंने सही डाला है, लेट्स सी। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, कोई बात नहीं, तब तक हम कुछ बातें और करते रहते हैं।
आज तक की अभी तक की जो आपकी जर्नी रही है ब्लॉगिंग में, अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करते रहिएगा। और हमारे ग्रुप्स के अंदर फेसबुक ग्रुप है, फेसबुक का पेज है, उस पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहाँ पे लिखिएगा। जब आप लिखेंगे तो इस कोर्स में जो ऑलरेडी क्वालिफाइड लोग हैं वो भी उस ग्रुप्स में है। तो उन ग्रुप्स में आपको या तो मैं आंसर कर दूंगा या फिर वो आंसर कर देंगे, तो कोई ना कोई आपकी क्वेरी का आंसर कर देंगे। और आपकी जो जर्नी है ब्लॉगिंग जर्नी, मैं कामना करता हूँ कि ये बहुत अच्छी रहे और बहुत आगे आप इसमें ग्रोथ करें। हम्म। और साथ साथ में आप अपना स्टेटस भी बताते रहिएगा उन ग्रुप्स में कि आपने क्या अचीवमेंट किया, कैसे अभी तक ब्लॉग सेट किया, तो ब्लॉग में कहाँ तक पहुंचे आप, आपने कहाँ तक सेटअप किया। जैसे कि आपने शुरुआत में अंडरस्टैंडिंग कर ली, उसके बाद आपने डोमेन ले लिया, तो वो भी आप अपडेट कीजिएगा कि हाँ मैंने डोमेन ले लिया। फिर जैसे कि आपका हो गया कि मैंने होस्टिंग ले ली, फिर आपने उसको होस्टिंग के साथ में सेटअप कर लिया। फिर आपने जब भी ब्लॉग पोस्ट लिखा पहला, तो वो भी आप हमें बताइएगा। तो इस तरह से आप हमें अपडेट कर। मेरे इस अकाउंट में ऑलरेडी गूगल सर्च सॉरी एनालिटिक्स इंस्टॉल्ड है, तो हम कोई दूसरा ईमेल आईडी देखते हैं, उसमें हम इसको इंस्टॉल करेंगे जिसमें कि जो ईमेल आईडी वहां के साथ में अटैच नहीं है। तो कोई दूसरा सर्च करते हैं। एक तो ये पासवर्ड्स याद नहीं रहते, इतने सारे पासवर्ड्स हैं, आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। आप लोग अपना पासवर्ड यूनिक रखिएगा। मेरे बहुत सारे पासवर्ड्स हैं तो वो याद नहीं रहते। ओ माय गॉड, अब ये मेरे मोबाइल पे आएगा, वहां से मुझे वेरीफाई करना होगा। चलो मैं करता हूँ वेरीफाई। गूगल एनालिटिक्स में चलते हैं हम लोग। ये हम कहीं और आ गए। गूगल एनालिटिक्स दोबारा से खोलते हैं और हमारा लॉगिन हो चुका है, तो लेट अस सी। ये सिस्टम की वजह से है, अगर आपका सिस्टम फास्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सिस्टम एक्चुअली थोड़ा सा पुराना हो गया है, तो इस वजह से शायद ऐसा हो रहा है। इसमें भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। चलिए आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब इसमें गूगल लाएंगे, वहां पे आपका ईमेल आईडी मांगेगा और आप अपना ईमेल आईडी और नाम वगैरह डाल दीजिएगा, तो आपका लॉगिन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जब लॉगिन हो जाएगा तो आपको इस तरह से स्टेट्स आएंगे। और इसकी सेटिंग कैसे करनी है, इसका अगर जरूरत पड़ी तो मैं एक सेपरेट ट्यूटोरियल बना दूंगा अलग से बोनस वीडियो के तौर पे, तो उससे आपको और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। वो डिपेंड करेगा आपके कमेंट्स पे, आपके आस्किंग पे कि आप किस तरह से, मतलब आप कितने लोग चाह रहे हैं उसको, तो उसी वजह से मैं आपको एक नया वीडियो बना दूंगा। चलिए हम एनालाइज करते हैं गूगल एनालिटिक्स को और गूगल सर्च कंसोल को। ऐसे ही सर्च कंसोल का होता है। सर्च कंसोल में अगर आप जाते हैं तो वहां पे आपको एक एक चीज का आइडिया लग जाता है। तो चलिए एक बार थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं, ये पता नहीं किसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी इसमें इंस्टॉल्ड है। मैं आपको एक्सीलेंट ओपिनियन का दिखा देता हूँ, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। इस पे चलते हैं। ये एनालिटिक्स है, गूगल एनालिटिक्स है। ये है excellentopinion.com के, आप यहाँ पे देख सकते होंगे, ये प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है। तो ये सिंपल प्रोसेस है, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं कि कितने यूजर्स आए, ये लास्ट 7 डेज का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट 7 डेज में 32 यूजर्स आए, 28 न्यू यूजर्स आए, और कितना एवरेज उन्होंने टाइम स्पेंड किया, टोटल रेवेन्यू इससे कितना जनरेट हुआ। रेवेन्यू जनरेशन से यहाँ जीरो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने रेवेन्यू जनरेशन का सेटअप इसके साथ नहीं किया हुआ, तो ये जीरो ही दिखाएगा। अगर सेटअप कर दूंगा तो वो इसका टोटल रेवेन्यू जितना होगा उतना दिखाता रहेगा। इस तरह से आप इसमें सारी चीजें देख पाएंगे। जैसे ऑर्गेनिकली सर्च करके लोग कितने आए हैं, लगभग 21 लोग इसमें है पिछले 7 दिन में। ये इसमें ऑर्गेनिकली सर्च करके आए, यानी गूगल में उन्होंने कुछ टाइप किया और उसमें वहां मेरा कीवर्ड आया और उसके थ्रू उन्होंने एक्सेस किया।
ये अननोन सोर्सेज हैं, ये रेफरल से हैं, यानी किसी ने किसी को रेफर किया, आपने जैसे एक्सीलेंट ओपिनियन को किसी को रेफर किया तो उससे आए। टॉप कंट्रीज के बारे में बात करें लास्ट 60 डेज में, जैसे इंडिया से 208 लोगों ने विजिट किया है, यूनाइटेड स्टेट्स से 34 लोगों ने विजिट किया है, अर्जेंटीना से और चाइना से, इस तरह से। और चाहे तो हम लाइफ टाइम के लिए भी देख सकते हैं। लास्ट 90 डेज का एक एग्जांपल के लिए देखते हैं तो कुछ पाकिस्तान है। आप दुनिया भर के लोग आपके ब्लॉग पे आएंगे, और अगर आपके लोग पे एफिलिएट ब्लॉग के ऊपर एफिलिएट लिंक्स वगैरह लगे हुए हैं तो यहाँ से परचेजिंग भी होती रहती है। तो लास्ट जैसे 90 डेज के अंदर देखें तो लगभग 500 लोगों ने इंडिया से विजिट किया है, यूनाइटेड स्टेट्स से भी किया है, अर्जेंटीना से, चाइना से, पाकिस्तान से, यूनाइटेड किंगडम से, बांग्लादेश से, और भी हैं अगर आप इनको और भी कंट्रीज के तौर पे देखेंगे। ये लास्ट 7 डेज का दिखा रहा है, इसमें आप अगर इसको सिलेक्ट करके और जो जितना दिनों का आप देखना चाहें उतना आप देख सकते हैं। ये आपका एवरेज व्यू दिखाता रहता है। लास्ट 30 डेज में 147 लोगों ने विजिट किया है, लास्ट 7 डेज में 32, और आज के दिन 9 लोगों ने विजिट किया है। तो ये आपको सारी इसमें डिटेल मिलती रहती है। कौन से टॉप ब्लॉग पढ़े हैं उन्होंने, जैसे एक्सीलेंट टॉप रिव्यूज का है वो ज्यादा लोगों ने देखा है, राहुल मनन कोर्स का जो मेरा रिव्यू लिखा हुआ है वो 21 लोगों ने देखा है, लीड्स गुरु का रिव्यू है 9 लोगों ने देखा, हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग ये 3 लोगों ने देखा है, कॉन्टेक्ट अस में भी 2 लोग गए हैं। इस तरह से अलग पेजेस हैं, डिजिटल दीपक का है, और लास्ट 7 डेज का ये अगर आप चाहेंगे तो स्क्रीन पेजेस के बारे में पता चल जाएगा और स्क्रीन के बारे में पता चल जाएगा किसने कितना टाइम स्पेंड किया इन पे। ये पेज व्यूज हैं, कितने पेज व्यूज हुए और यूजर एंगेजमेंट कितनी रही, ये सारे आपको स्टार्टिंग सेशन का कितना रहा, फर्स्ट विजिट वाले कितने लोग आए, स्क्रॉल कितना किया, क्लिक कितने किए, ये सारे के सारे इसमें आप एक एक चीज इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे रियल टाइम अभी अभी का देखना है आपको कि रियल टाइम में कितने यूजर्स हैं। एक्विजिशन अगर आपको देखनी है तो एक्विजिशन में आप जाके ये देख सकते हैं कि एक बार तो ओवरव्यू ले लीजिए, फिर हम देख लेंगे कि यूजर एक्विजिशन यानी कितने लोग जो हैं वो कहाँ से आए हैं। फिर ट्रैफिक एक्विजिशन भी देख सकते हैं हम लोग। तो अगर ओवरव्यू देखें इसका तो आपको कुछ और पता चलता है। फिर एंगेजमेंट भी देख सकते हैं। मोनेटाइज अगर आपने कुछ चीजें मोनेटाइजेशन के लिए डाली हुई है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। रिटेंशन मतलब कितने लोग दोबारा तीन बार 4 बार देखने के लिए आए। डेमोग्राफिक देखनी है आपको, टेक्नोलॉजी देखनी है, किस टैक्स डिवाइस से आए हैं, यानी एंड्रॉइड से आए हैं, लैपटॉप से और टैबलेट से आए हैं या iOS से आए हैं, ये सारे इसमें दिखाते हैं। इसमें गूगल क्रोम से आए हैं कि सफारी से आए हैं, वो सारी चीजें दिखाते रहते हैं। इवेंट्स वगैरह जो भी कन्वर्जेशन इवेंट वगैरह अगर आपने सेटअप कर रखे हैं तो ये भी आप इसमें देख सकते हैं। ऑडियंस अगर आपको कॉन्फ़िगर करनी है, कस्टम डेफिनेशंस करनी है, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। फिर एडमिन के बारे में यानी आपकी डिटेल के बारे में, ये सारी चीजें इसमें गूगल एनालिटिक्स में आप देख सकते हैं। तो ये है आपका एक्विजिशन ओवरव्यू। यूजर्स आए 141 और न्यू यूजर्स है 135। ये एक अच्छी अकाउंट होती है कि न्यू यूजर्स इस पे ज्यादा आ रहे हैं, ऑर्गेनिकली इतने लोग आए हैं, और कुछ रिसोर्सेज जो डायरेक्ट से आए होंगे, ये रेफरल से आए हैं। तो इस तरह से आप इनको एक एक चीज को डिटेल में इनको देख सकते हैं। बाकी आप इनमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। तो ये है गूगल एनालिटिक्स जो आप सेटअप कर सकते हैं। दूसरा है आपका गूगल सर्च कंसोल, जो हम अभी बात कर रहे थे गूगल सर्च कंसोल के बारे में। अगर इसकी सेटअप करना है तो बहुत इजी है। आप यूट्यूब में जाके कोई वीडियो देख लीजिए कि हाउ टू सेटअप गूगल सर्च कंसोल और हाउ टू सेटअप गूगल एनालिटिक्स। अगर आप सर्च करके देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बड़ा इजी होता है ये। एंड अदरवाइज फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर आपके 100+ कमेंट्स हो जाएंगे तो मैं आपको इन दोनों के लिए सेटअप के वीडियोस बना दूंगा, तो वो आसान होगा आपके लिए समझना। इसमें कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं गूगल सर्च कंसोल की। तो ये भी वैसे ही सेटअप होता है। आप गूगल में जाके सर्च कीजिएगा गूगल सर्च कंसोल, तो सबसे पहले ऊपर जो वेबसाइट आएगी आप उसको क्लिक कीजिएगा, फिर आप अपना ईमेल आईडी वगैरह डालिएगा तो इजीली सेटअप हो जाता है। अब इसमें आप देखेंगे ओवरव्यू देखते हैं कि अभी तक टोटल कितने क्लिक्स हुए हैं। तो क्लिक्स के तौर पे देखें तो 159 टोटल वेब सर्च पे क्लिक हुए हैं। अगर आपको रिपोर्ट देखनी है तो इसको आप क्लिक कीजिएगा और किस तरह से क्लिक्स हुए हैं इनके ग्राफ आपको दिख रहा है डेट वाइज। तो ये भी इजी होता है आपके लिए। अगर रिपोर्ट्स में देखेंगे तो रिपोर्ट्स थोड़ी और एलेबोरेट कर देती है हमें। टोटल जो 159 क्लिक्स हुए हैं, टोटल इंप्रेशन लगभग 9,500 के आसपास हुए हैं। CTR जो होता है वो क्लिक थ्रू रेट बोलते हैं इसको, 1.7 है। ये हालांकि कम है, इसकी ज्यादा होनी चाहिए, ये लगभग 3+ रहनी चाहिए, लेकिन इसकी कम है, इसको मैं देखूंगा। एवरेज पोजीशन ये होती है आपकी गूगल के अंदर जो आपके कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं उनमें एवरेज पोजीशन है। कोई यानी 100 नंबर पे आ रहा है तो कोई 1 नंबर पे भी आ रहा है।
तो एवरेज जो आपके कीवर्ड्स हैं उनकी पोजीशन 41.9 के आसपास आ रही है। तो इसमें आप देख सकते हैं, जैसे आप क्वेरीज देख सकते हैं, टॉप क्वेरीज वगैरह कौन सी आई है, कौन से कीवर्ड पे और किस रैंक पे हम लोग अभी पोजीशन कर रहे हैं। अगर हम देखेंगे इसमें, तो जैसे इसमें 3.8 एवरेज पोजीशन पे हम वर्क कर रहे हैं, एक्सीलेंट ओपिनियन पे। लीड्स गुरु डाउनलोड पे हम लोग 4th नंबर पे पोजीशन कर रहे हैं, और राहुल मनन नेटवर्थ पे हम लोग 5.5 पे लीड कर रहे हैं। लीड्स गुरु रिव्यू के ऊपर जैसे हम 6.7 पे, यानी 6ठे से 7वें के बीच में हम रैंक कर रहे हैं अभी। एक एग्जांपल के लिए इसको देख लेते हैं, गूगल में सर्च करके, इसको राइट क्लिक करके हम सर्च करके देखते हैं कि कहाँ पे हम लोग लीड कर रहे हैं। इस तरह से आप देख पाएंगे, जैसे फ्लैक्सी फनल्स व्यू का रिव्यू का है, ये हमारा एक आर्टिकल है, हमारे क्लाइंट का आर्टिकल है। तो इस पे जब आप जाते हैं तो ये एवरेज हमारा 6.7 पे ही रैंक कर रहा है, यानी गूगल के फर्स्ट पेज पे आ रहा है। ये सारे फर्स्ट पेज पे आ रहे हैं सारे के सारे। और अगर आप ज्यादा देखना चाहें तो इसको, ये भी 10 तक दिखा रहा है, फिर 100, 250, 500 तक आप देख सकते हैं जितने भी आपके कीवर्ड्स हैं। तो मेरे इतने कीवर्ड्स हैं इस वेबसाइट के जो कि टॉप 10 में अभी रैंक कर रहे हैं। आप देखेंगे लगभग 10 अंडर 10 के अंदर इतने सारे हैं। ये जैसे होस्टिंगर वर्सेस होस्ट पापा है, leadsguru.in है, hello@rahulmanan.com है, राहुल मनन यूनिवर्सिटी 3.0 है, राहुल मनन 2.0 है, वगैरह वगैरह। ये सारे कीवर्ड्स हैं जिन पे हम रैंक कर रहे हैं। सो इस तरह से आप एक एक एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं कि आपके कितने कीवर्ड्स अभी रैंक कर रहे हैं। और गूगल सर्च में कोई अगर इस तरह से टाइप करता है तो वो आपका कीवर्ड और आपका आर्टिकल उसमें शो होता है। जैसे मान लीजिए किसी ने लीड्स गुरु रिव्यूज डाला, तो आपका आर्टिकल 9th नंबर पे शो हो रहा है, 9.3 के ऊपर एवरेज आ रहा है। इस तरह से कोई और डाल दीजिए आप, बेस्ट राहुल मनन एफिलिएट वगैरह वगैरह, ये सारे आप कीवर्ड्स टाइप करते हैं ना, तो इससे संबंधित आपको गूगल सर्च के रिजल्ट देता है। लेट्स सी गूगल में अभी हम लोग लीड्स गुरु रिव्यू के अंदर कहाँ पे हम लोग रैंक कर रहे हैं। आज नेट भी स्लो है, मतलब इतना डिले तो कभी मैंने देखा ही नहीं। चलिए, लीड्स गुरु रिव्यू अगर गूगल में कोई सर्च करता है, वेबसाइट है astrobabaaz.com की वेबसाइट है, तो इसमें आप देखेंगे तो ये हमारी फर्स्ट कर रही है, व्हाट इज लीड्स गुरु एंड सो, इसके बारे में ये आर्टिकल करेंगे। और आप देखेंगे, ये देखिए लीड्स गुरु एक्सीलेंट ओपिनियन की वेबसाइट है, और इसके ऊपर ये रैंक कर रहा है, पेज के ऊपर रैंक कर रहा है। तो ये इस तरह कौन सा कीवर्ड आपकी फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है, कौन सा कीवर्ड आपका दूसरे पेज पे रैंक कर रहा है। जैसे 10 से प्लस आ जाते हैं तो ये दूसरे पेज पे आ जाते हैं, 10 to 20, क्योंकि 10 ही गूगल के फर्स्ट पेज पे आते हैं। इस तरह से आप इनको जज कर सकते हैं। फिर आप इनके जो मैटर आपने लिखा हुआ है ब्लॉग में, जो आपने कंटेंट लिखा हुआ है, उस कंटेंट को आप इंप्रूव करते रहिए, चेंजेस करते रहिए, एडिट करते रहिए, तो आपको आपकी गूगल इस चीज को प्रेफर करता है और आपकी सर्च को भी आगे बढ़ाता रहता है। तो यानी ये इसकी रैंक को इंप्रूव करता रहता है। ये शुरू में ऐसा नहीं था, leadsguru.in का नाम से जो कीवर्ड्स पे अभी 10.2 पे हमारा रैंक कर रहा है, तो ये शुरू से ऐसा नहीं था। शुरू में शायद ये 100 पे था, फिर ये 90 पे आया, फिर 70 पे आया, फिर 50 पे आया, अब जाके 10 पे आया, और आगे जाके ये ऊपर भी आ जाएगा अगर हम इसमें जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं वो करते रहेंगे। तो इस तरह से आप गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स को यूज करके और अपनी एक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं कि कौन लोग आपके ब्लॉग पे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किस एज ग्रुप के हैं, वो भी आप देख पाएंगे। जो एंगेजमेंट में जाएंगे ना, ट्रैफिक एक्विजिशन पे जाएंगे, यूजर एक्विजिशन पे जाएंगे, इनमें एक एक चीज के बारे में आप देख पाएंगे। So this is all about Google Analytics and Google Search Console। ये दोनों एनालिटिकल टूल्स हैं जो कि आपके ब्लॉग की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। So this is all about this video and अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू प्रमोट आवर ब्लॉग, हाउ टू डू मार्केटिंग फॉर आवर ब्लॉग। तो उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।